Good morning, dear students. Now we are on the second stanza or from Favorite. Poem is Telephone Conversation, written by Vole Soyinka. As we know that he is African poet. He belongs to Africa. And in this poem, up to now here, we have read that how he was in search of a house for rent. He was making an effort, प्रयास कर रहा था, जगह जगह गया भी था. अपने को इससे पता पड़ता है कि उसका एक्सपीरियंस किस प्रकार का था. कि अब जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद नीति है. हालांकि लॉज आर मेड, कानून बन गए हैं, लेकिन विद इन द हार्ट ऑफ वाइट पीपल द सिचुएशन इज द सेम. स्थिति उनकी अभी परिवर्तित नहीं हुई, केवल कानूनन परिवर्तित हुआ है. इसीलिए इस पोएम में हमने देखा था कि जो एड उसने पढ़ा था उसमें इस प्रकार का कुछ नहीं था कि वो केवल वाइट लोगों को ही मकान देंगे. बाकी सब उसको ठीक लग गया था, उसको लोकेशन ठीक लग गई थी, उसको प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल लग गया था. लेकिन उसे मालूम था कि जब मैं जाऊंगा और मेरा कलर देख करके मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए उसने पहले कह दिया था कि आई एम अफ्रीकन. और इसको कहने के साथ ही जो रिएक्शन हुआ था, रिएक्शन क्या होता है कि वो बिल्कुल चुप रह गई थी, तो कुछ बोला नहीं था उस समय तक. तो और उसके बाद लास्ट में जो हमने कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कॉट आई वॉज फाउली, मैं बहुत बैडली, आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया था. कैसे पकड़ा गया था कि शुरुआत में जैसे उसने कहा वो कुछ नहीं बोली, केवल उसके होठ हुए से उसकी आवाज आई, पिप की फोन की आवाज आई, और उसने इमेजिन कर लिया था कि किस प्रकार से वो महिला के भी लिप्स जो होंगे वो लिपस्टिक से कोटेड होंगे, और जो है वो शी मस्ट हैव बीन यूजिंग गोल्ड रोल्ड सिगरेट लाइटर, वो इसको यूज भी करती होगी. इस प्रकार से सोच रहा है. और फिर आगे जब आवाज आई इतनी देर तक तो साइलेंस था. जब ये सोच रहा है हमारा कवि या जो भी कोई व्यक्ति उसने दिखाया है, उसने ये अपना नहीं कहा है खुद का, हालांकि लिखा तो फर्स्ट फॉर्म में है, पर जो ये अफ्रीकन व्यक्ति है, जो डार्क स्किन वाला व्यक्ति है, उसने ये देख लिया है और कह रहा है कि कॉट आई वॉज फाउली. अब जब नेक्स्ट आवाज जो सुनी उसने, जो फोन पर आवाज आई है, वो कह रहा है कि हाउ डार्क. तो जिस लैंडलेडी को उसने कहा था कि मैडम आई हेट वेस्टेड जर्नी, कि मैं जर्नी भी करूं, यात्रा करके मैं मकान आपका देखने भी आऊं और वो वेस्ट हो जाए केवल बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ माई स्किन, है ना. क्या मेरे स्किन के कलर के कारण, इसलिए मैं इसको क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि आई एम अफ्रीकन. और उसका तुरंत ही रिएक्शन ये हुआ, अब चुप हो गई. अब देर तक चुप होने के बाद उसने क्या पूछा कि हाउ डार्क, तुम डार्क तो हो, मतलब ब्लैक नहीं कह रही है पर डार्क कह रही है कि कितने गहरे हो, क्या नहीं कि कितने काले हो. तुम काले तो हो लेकिन कितने डार्क हो. तो फिर जो आवाज हो गई तो आई हैड नॉट मिस हर्ड, उसे लगा मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया, क्या बोल रही है ये जो लेडी बोल रही है. तो उसे लगा आई हैड नॉट मिस हर्ड रॉन्ग वर्ड्स ना, और जो मैंने गलत तो नहीं सुना. फिर वापस उसकी आवाज आई, आर यू लाइट, ओ वेरी डार्क. डार्क तो हो लेकिन लाइट डार्क हो, हल्के इसे काले हो, या कि आप ज्यादा ही डार्क हो. इसको सुन करके ही इज सो हर्ट मेंटली. ये कोई प्रश्न पूछने को ऐसा लग रहा कि जैसे कोई मेरे को सामने कोई बटन दबाना है, और बटन कौन से, बटन बी, बटन ए. तो कह रहा मैं कौन सा बटन दबाऊं, ये तो कभी लाइट पर दबाओगे कि डार्क पर दबाओगे, ये कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं जाता है. और इसने उसको हर्ट किया, उसकी इंडिविजुअल जो एस्पेक्ट है, पर्सनालिटी है, कलर है, उसके ऊपर
और उसको अच्छा नहीं लगा। उसने लगा कि ये तो मानो कोई टेक्निकल या मशीन की तरह से मेरे को बटन दबाने को कह रही है कि कौन सा बटन दबाऊं मैं, मतलब कौन सा चूज करूं, कि मैं लाइट बताऊं उसको लाइट चूज करूं या कि वेरी डार्क। A stench of rancid breath of public hide and speak. मुझे लगा इसमें मेरे को एक स्टेंच ऑफ, ए फ्लेवर ऑफ, अ टेस्ट ऑफ, रैंसिड मतलब कि स्टेल, बैड, जैसे बासी खाना हो जाता है उसकी स्मेल आती है स्टेल फूड की, उसी प्रकार से जो पुरानी चली आ रही, जो ओल्ड ट्रेडिशनल इन लोगों की थिंकिंग है, ओपिनियंस हैं, जो इनके प्रेजुडिसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनकी स्मेल इस शब्दों में आ रही थी। रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड, पब्लिकली दे हाइड हिज फीलिंग्स एंड स्पीक समथिंग एल्स, स्पीक समथिंग एल्स एंड द रियल फीलिंग, जो बोलते कुछ हैं और जो उनके एक्चुअल फीलिंग्स होती है वो कुछ छुपा भी लेते हैं। उसे लगा चारों तरफ ही उसको एक रेड जो है ना सिंबलिक है, या तो आउटवर्ड ब्राइट भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी, और वैसे एंगर का भी प्रतीक है, उसको अंदर से बहुत तेज क्रोध आ रहा है, जो खुद अफ्रीकन व्यक्ति है उसको वो कह रहा है रेड बूथ, जो ये टेलीफोन बूथ या जो भी बूथ है वो रेड है, रेड पिलर बॉक्स भी, पिलर्स पे भी जो बॉक्स लगा रखे हैं वो भी रेड है, रेड डबल टीयर्ड ऑमनीबस, और इसी प्रकार से जो डबल डेकर वाली डबल टीयर की जो बस होती है, ओमनी बस, जो सड़कों पे दौड़ती है इन लोगों की, ऐसा लगता है वो स्क्वेचिंग टार, स्क्वेचिंग मतलब कि जो कि आवाज कर रही हो, जैसे पानी में चढ़ने की आवाज को बोलते हैं स्क्वेचिंग, और टार फिर कोलता वो डामर, इसको वो ये जो बस है ये टार पर चल रही हो, डामर पर चल रही हो, कोल पर चल रही हो, और फिर एक प्रकार की गंदी आवाज कर रही हो। इसी प्रकार से लग रहा है कि बाहर से दिखने पर इस पूरे कंट्री में, इस पूरे शहर में अट्रैक्टिव चीजें हैं, लेकिन अंदर से वो जहर उगल रही हैं। देयर प्रेजुडिसेस आर रिवील्ड, दे आर disliking, their hatred, all these things are visible, or Negroes or black or African people or dark skinned people have to face, ये जो काले लोग हैं हमको सामना करना पड़ता है इस प्रकार से इनके द्वारा इंसल्ट करने का, ह्यूमिलिएशन करने का, और इसलिए उसके अंदर जो एक क्रोध, इट वॉज रियल, वो कह रहे यही चीज वास्तविक है कि बाहर से रेड है, बाहर से अट्रैक्टिव है, लेकिन अंदर से जो चीज है वो जब बोलना मौका पड़ता है जब वो बोल पाते हैं। शेम्ड, और शेम की बात है, बाय इल मैनर्ड, अब उसको लग रहा है ये क्या मैनर्स हुए है ना, तो ये बैड मैनर्स हैं उसके, इल मैनर्ड साइलेंस, ये जो साइलेंस उसने बोली नहीं थी यहाँ पे, है ना, ये जो यहाँ पे तो उसने कहा था प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग का ट्रांसमिशन, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। यहाँ तो उसे लग रहा था कि शायद इसलिए चुप हो गई, लेकिन जब यहाँ उसके ये शब्द उसने सुने, हाउ डार्क आर यू, वेरी लाइट और वेरी डार्क, तो इन शब्दों से उसको लग रहा है कि ये कोई गुड ब्रीडिंग वाला प्रेशराइज्ड साइलेंस नहीं था, बल्कि ये इल मैनर्ड साइलेंस था, गंदे तौर तरीकों वाला साइलेंस था। सरेंडर, पुश्ड, सरेंडर करने का, पुश्ड डम्फाउंडमेंट, डम्फाउंडमेंट का मतलब होता है एकदम से शॉक्ड एंड नॉट इन द कंडीशन टू स्पीक, बहुत चक्का सा रह जाना, जिसमें कि अपन अवाक रह जाते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, इतना ज्यादा शॉक होता है। तो इट वॉज ए काइंड ऑफ डम्फाउंडमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन, केवल सिंप्लीफिकेशन दिखाने के लिए, केवल सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए हम कहें कि ये जो साइलेंस था ये कोई गुड ब्रीडिंग का नहीं था, ये इल मैनर्ड का था, और क्योंकि इस कंडीशन को देखने का, इस कंडीशन का सामना करने का शायद वो इमेजिन नहीं किया था, और इसलिए एकदम से सुनने के बाद इट वॉज अ काइंड ऑफ शॉक टू हर, एंड इट वॉज सिंपली द शॉक टू द पर्सन ऑल्सो, उस व्यक्ति को भी शौक है जो कि किराए के मकान के लिए प्रयास कर, हु इज इन सर्च ऑफ गेटिंग अ हाउस ऑन रेंट, जो कि एक मकान का किराए पर लेने के लिए कोशिश कर रहा है।
उसके लिए। तो ये उसने उस महिला के इन शब्दों के ऊपर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई है, जो उसको क्रोध हुआ है, जो रिएक्शन हुआ है, ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की। बाकी आगे वाली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।